मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम लोग पुर्तगाली और उसके बाद आने वाले डच को पढ़ चुके हैं। अब दो लोग और आए थे, पहला अंग्रेज ब्रिटिश, उसके बाद फिर आए थे फ्रांसीसी। तो हम कौन कौन आए थे बस इंपॉर्टेंट वन लाइनर में लिखते चलते हैं, उसको आप जिससे एग्जाम में एमसीक्यू के तहत भी कर लीजिए और उसको समझ के चलिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े थ्री टाइप के भी बना देंगे कि इसकी कहानी कैसे आए, क्यों आए, क्या की है, नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ वन लाइनर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते चलते हैं और लिख लेंगे, उसके बाद फिर समझा देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आए थे अंग्रेज आए थे। तो कौन आया था सबसे पहले, कौन सी कंपनी कहाँ स्थापित किया था, ये सब लिखते चलते हैं। देखिए, स्थल मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री, पहली बार कौन आया था, जहांगीर के शासनकाल में बताया गया था ना, कैप्टन हाकिंस आए थे। देखिए, स्थल मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था, कौन था, यह जॉन मिल्टन। स्थल मार्ग से आने वाला ब्रिटिश यात्री, स्थल मार्ग से आने वाला ब्रिटिश यात्री, पहला ब्रिटिश यात्री कौन था, जॉन मिल्टन। पहला ब्रिटिश यात्री कौन था, जॉन मिल्टन। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहा, इंग्लैंड में बीईआईसी कंपनी स्थापना की गई थी। यह कंपनी का नाम है, बीईआईसी की स्थापना, बीईआईसी कंपनी की स्थापना किया गया है। यही कंपनी थी जो आगे चल के भारत में आई और वही कंपनी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से अपने यहां प्रसिद्ध हुई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहां थी, पहले उसका मुख्य ऑफिस, जो मेन कंपनी थी, मुख्य कंपनी थी, मुख्य ऑफिस था उसका, वह इंग्लैंड में था। उसका किस नाम से था, बीईआईसी नाम से था। वही फिर उसी का एक शाखा यहाँ इंग्लैंड भारत आया था और फिर यहीं चल के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से वह फिर से प्रसिद्ध हुआ था। तो वह हम देखें, अब देखते हैं कौन आया था सबसे पहले। 1600 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आए थे। कौन आए थे, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया। यह हो गया स्थल मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्टन। और फिर 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आए थे। अब देखते हैं आगे मिटाकर इसे। दोस्तों, सबसे पहले कौन आया था, जॉन मिल्टन आए, फिर कैप्टन हॉकिंस आए। कैप्टन हॉकिंस के बाद विलियम हॉकिंस, वही कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस जो आए थे तो उन्होंने कंपनी की अनुमति मांगी कि हमें यहाँ व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए कुछ अनुमति जो मांगे तो उन्हें मिला नहीं था, फिर वापस लौट गए थे। हॉकिंस यहाँ पर सफल नहीं हुए थे। सफल हुए थे सर टॉमस रो। कौन, ये आए थे 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आए और इनको अनुमति मिल गई यहाँ पे व्यापार करने की। किस चीज की, व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यहां लिख सकते हैं आप, अनुमति मिल गई। किस चीज की, व्यापार करने की। इसके पहले जब कैप्टन हॉकिंस आए थे, उन्होंने डिमांड किया था यहाँ की, जो उसमें मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, जहांगीर थे उस समय, उनको नहीं मिला था, उन्होंने वापस लौट गए थे, वह सफल नहीं हुए थे यहाँ आने पे। दोबारा जब टॉमस रो आए, इन्होंने खूब बहकाया फुसलाया और बताया कि ऐसे से होगा, बहुत आपकी जनता को उससे फायदा होगा, आपकी शासन को भी फायदा मिलेगा। तो फिर वह मान गए और फिर उनको इन्होंने दे दिया, अनुमति दे दिया। किस चीज का, व्यापार करने की अनुमति दे दिया। अब व्यापार करने की अनुमति तो दे दी, तो क्या हुआ, कारखाना बनेगा ना यहाँ पे, तभी तो व्यापार करेंगे, अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कुछ। तो वो कारखाना कब बने और कहाँ बने, तो लिखते हैं हम यहाँ पे प्रथम कारखाना। तो इन्होंने अपना प्रथम कारखाना कहाँ बनाया, सूरत में। और इसके पहले जो पुर्तगाली थे वो कहाँ बनाए थे, वो लोग कालीकट में बनाए थे। कहाँ बनाए थे, वो केरल में पड़ता है, कालीकट में बनाए थे। और ये कहाँ बनाया है, इंग्लैंड वाले ब्रिटिश ने पहला जब अनुमति मिली तो कहाँ कारखाना बनाया, सूरत में बनाया। कहाँ, सूरत में। जब ये आए थे यहाँ पे, ब्रिटिश जब यहाँ आए थे, तो उनका प्रथम उद्देश्य यह नहीं था कि हम यहाँ की धरती को कब्जा कर लेंगे, यहाँ पे भूभाग कब्जा करेंगे और आगे चल के शासन करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ जब आए थे, इनका प्रथम उद्देश्य था सिर्फ यहाँ व्यापार करना ही था। क्या था, सिर्फ व्यापार करना था यहाँ का उद्देश्य। लेकिन इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की। किससे, पुर्तगाली राजकुमारी से। पुर्तगाली, दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इनका उद्देश्य पहले क्या था, व्यापार करना ब्रिटिश शासन का। लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक बार इनका विवाह हो गया ये पुर्तगाल की राजकुमारी से। किससे, उसमें जो पुर्तगाल के राजा थे वहां की राजकुमारी शादी हुआ इनका कैथरीन ब्रिगांजा से। किससे, ये लिखा है कैथरीन ब्रिगांजा। कैथरीन ब्रिगांजा की शादी हुई ब्रिटेन के राजकुमार है चार्ल्स विलियम। किससे,
ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स विलियम से। और उस समय पुर्तगालियों का शासन किस पे था, मुंबई इन सब पे इनका शासन था, क्योंकि पहले आए थे, फिर डच आए थे, तब इंग्लैंड वाले आए। तो पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैला दिया था। इन्होंने दहेज में ये कैथरीन बेगांजा को, जब इनसे विवाह हुआ चार्ल्स विलियम से, तो इन्होंने दहेज में मुंबई को दे दिया, पूरी मुंबई। अब चार्ल्स विलियम यानी कि अब ब्रिटेन का शासन मुंबई पे भी हो गया, सूरत पे तो इन्होंने अपना पहला कारखाना अनुमति लेकर बना ही लिया था। फिर धीरे धीरे आगे फैलना शुरू किया, और फिर इनके अब युद्ध होता है, आगे चल के इनका युद्ध भी होता है, और ये हटाते हैं, और यहाँ के मुगल सम्राटों से भी फिर इनका युद्ध होता है, और उन लोगों को भी अपदस्थ करते चले जाते हैं। किस तरह से करते हैं उसको हमने वीडियो में आपको कहानी के रूप में बताएंगे। आप यह बस यहाँ देखते चलिए कैसे कैसे ये लोग स्थापित हो रहे हैं यहाँ पे। भारत में कैसे इंग्लैंड स्थापित हो रहा है, कैसे ब्रिटेन शासन यहाँ शुरू किया था, कैसे स्थापित हुआ था, आज हम उस पर टॉपिक बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सर टॉमस लो को अनुमति मिली, फिर प्रथम कारखाना सूरत में किया, फिर पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया कैथरीन बेगांजा से। विवाह किससे हुआ था, चार्ल्स विलियम से। फिर इन्होंने मुंबई दहेज में दिया, ऐसा लगता है मुंबई इनके बाप की थी, मुंबई को दहेज में दिया। भारत की भूभाग, भारत की धरती, भारत का लैंड, ये लोग बताओ दहेज में दे रहे हैं, कोई दूसरा किसी दूसरे को दे दे रहा है। ये हालत थी उसमें हमारे यहाँ के शासकों की। तो इन्होंने मुंबई आप यहाँ लिख सकते हैं, मुंबई दहेज में दे दिया। किसको दिया, ब्रिटेन को। पुर्तगाली ने दिया किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि चार्ल्स विलियम से विवाह हुआ था कैथरीन बेगांजा से। आगे लिखते हैं इसे मिटाकर। तो दोस्तों यहां हम देख लेते हैं कि उस समय कौन किस तरह शासन कर रहा था, मतलब वहां का गवर्नर कौन था। तो कोलकाता में गवर्नर कौन था, जॉन चरनाक थे। और मुंबई के गवर्नर कौन थे, गेराल्ड आंगियार। कौन, गेराल्ड आंगियार। और मद्रास में कौन था, फ्रांसिस डे थे। कौन थे, मद्रास में फ्रांसिस डे, और मुंबई में गेराल्ड आंगियार, और कोलकाता के कौन थे, जॉन चरनाक। ये उसमें धीरे धीरे अलग अलग गवर्नर थे। बाद में क्या होता है, 1773 में जब बनती है, प्रेसिडेंसी बनाई जाती है, तो सारी प्रेसिडेंसी को मिला के एक प्रेसिडेंसी बंगाल को मुख्य बना दिया जाता है, बाकी मुंबई और मद्रास को उसके अधीन बना दिया जाता है। फिर उसमें जो बंगाल का गवर्नर होता था वो इन दोनों पे भी अपना राज करता है। यहाँ अलग अलग गवर्नर होते थे, अलग अलग गवर्नर यहाँ होते थे, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर होता था उसकी जो जगह होती थी वो इन दोनों पे अपना नियंत्रण रखता था आगे चलकर। अब दोस्तों आगे चल के इंग्लैंड के बहुत कुछ पढ़ना है, पूरा ब्रिटिश शासन ही पढ़ना है, 1947 तक पढ़ना है। तो लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन कंपनी आई और कैसे कैसे स्थापित हुई, और आगे फिर उसके बाद कैसे इन लोगों ने शासन किया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पुर्तगाली पढ़ लिया, फिर डच पढ़ लिया, और अब ब्रिटेन पढ़ लिया। ब्रिटेन की जो आए और कैसे स्थापित हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे फ्रांसीसी के बारे में। अब कल उसके हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि समय अभाव है थोड़ा आज। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में फ्रांस के बारे में, फ्रांस कैसे आए और फ्रांसीसी यहाँ पर कैसे स्थापित हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर इंग्लैंड की सारी कहानी चालू हो जाएंगी कि कंपनी में कैसे हुआ, कैसे स्थापित हुआ, क्या क्या करते गए, कैसे 1947 तक ये रहे, और कैसे फिर इनको भगाया गया यहाँ से। हमारे किन क्रांतिवीरों ने कैसे यहाँ पे लड़े, कैसे विद्रोह किए, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, वो सब सारे पढ़ाए जाएंगे। गांधी जी के एक अलग युग ही है, गांधी जी के बारे में अलग से चलेगा। तो पहले अभी थोड़ा सा मुगल सम्राट के कौन कौन से युद्ध किए थे, कैसे कैसे हुआ था इंग्लैंड वालों से, ये सब समझेंगे। उसके बाद फिर हम 1857 से सब सैनिक विद्रोह चालू हो जाएगा, वहां से फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की कहानी, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।